सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम सल्तनत काल में संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सल्तनत काल में शासन व्यवस्था के सिद्धांत। दिल्ली सल्तनत की राज्य संस्था प्रमुख रूप से जिन सिद्धांतों पर आधारित थी उसमें सबसे पहला बिंदु है धर्म प्रधान राज्य, दूसरा है आज्ञा पालन पर बल, तीसरा जो मुख्य बिंदु है वह है मुस्लिम समाज के लिए एक सम्राट, चौथा है उलेमाओं को प्रधानता, पांचवा है राज्य की आय पर समाज का प्रभुत्व और छठा है निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था। इन मुख्य सिद्धांतों पर दिल्ली सल्तनत की राज संस्था जो है कार्य करती थी। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय शासन की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो स्थान है वो आता है सुल्तान का। सुल्तान जो है मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरांत पैगंबर का स्थान खलीफा ने ग्रहण कर लिया था, जो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था। खलीफा धर्म तथा मुस्लिम साम्राज्य का रक्षक माना जाता था। मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार होने पर भी मुसलमानों का समस्त साम्राज्य इस्लामी साम्राज्य कहलाता था, जिसका प्रधान शासक खलीफा होता था। परंतु साम्राज्य के जो भाग राजधानी से बहुत दूर होते थे वहाँ पर खलीफा के गवर्नर शासन करते थे। अधिक दूरी होने के कारण ये गवर्नर 3 प्रकार के होते थे। भारत के सुल्तान तीसरी श्रेणी में आते थे। दिल्ली के सुल्तान स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश हो गए। दूसरा है जो मुख्य बिंदु वो है अमीरों की संख्या। दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक संगठन में अमीरों की संख्या का बड़ा महत्व था। सर्वप्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ने उनका संगठन किया था। प्रायः ये उच्च वंश के लोग होते थे और सुल्तान के सहयोग से कार्य करते थे तथा परामर्श द्वारा सुल्तान का पथ प्रदर्शन भी करते थे। केंद्रीय शासन के महत्वपूर्ण घटकों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें तीसरा जो है मुख्य बिंदु वो आता है उत्तराधिकार के निर्णय का तरीका। सुल्तान का पद प्रदान करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता था। सर्वप्रथम तो यह बात ध्यान में रखी जाती थी कि सुल्तान उत्तम वंश का व्यक्ति हो, परंतु अंधा, गूंगा अथवा बहरा व्यक्ति सुल्तान नहीं हो सकता था। चौथा जो बिंदु आता है वह है राज्य के कर्मचारी। राज्य प्रबंध के विभागों में सबसे महत्वपूर्ण विभाग राज परिवार होता था, जिसके प्रबंध के लिए अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। सबसे बड़ा पदाधिकारी वकीलेदार होता था। सुल्तानों का राज परिवार भी एक प्रकार की राजनीतिक संस्था थी, जिसमें अनेक कर्मचारी होते थे जो शांति तथा युद्ध के समय सुल्तान की हर प्रकार से सहायता कर सकते थे। पांचवा जो महत्वपूर्ण घटक हैं केंद्रीय शासन का वो है मंत्रिमंडल। सुल्तान को परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल होता था, जिसमें जो मुख्य अधिकारी होते थे उनमें नाम आता है नायब का,
वजीर, दीवान इंशा, आरिज मुबालिक, सद्र उस सुदूर, काजी उल कुजात, मजलिस ए खलवत, खरीद ए मुमालिक तथा शाही प्रबंधक का। ये महत्वपूर्ण पद जो है मंत्रिमंडल का हिस्सा होते थे, जो कि सुल्तान को परामर्श देने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। छठा जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो हैं सैन्य संगठन। भारत में मुसलमान विदेश से आए थे, उन्हें शासन स्थापित करने के साथ साथ रक्षा की भी समुचित व्यवस्था करनी पड़ी, जिसके लिए उन्हें एक विशाल सेना रखनी पड़ी। सैनिक व्यवस्था के लिए दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका प्रधान आरिज ए मुबालिक होता था। सल्तनत का सैन्य संगठन मुख्यतया तुर्की प्रतिरूप पर ही गठित होता था। सल्तनत काल में राजसत्ता सैनिक शक्ति पर निर्भर रहती थी। अमीर, खान और मलिक की उपाधियों से प्रत्येक सैनिक अधिकारी को पदनामित किया जाता था। यह पद सैनिक वर्गीकरण के अंग होते थे। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला तुर्की शासक था, जिसने सल्तनत की सेना को शाही सेना के रूप में संगठित करने का निश्चय किया, जो केंद्र द्वारा नियुक्त, वेतन प्राप्त और शासित होती थी। केंद्रीय शासन का जो अगला घटक है वो है न्याय विभाग। सल्तनत युग में सुल्तान न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह राज्य का रक्षक समझा जाता था तथा काजियों के द्वारा किए गए फैसलों के विरुद्ध अपील सुनता था। प्रांतीय शासकों को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था, अतः वे ऐसे बंदियों को राजधानी में भेज देते थे। सबसे पहले मुकदमा हजीब के पास जाता था। यदि निर्णय संतोषजनक न हो तो काजी ए मुमालिक की अदालत में पेश होता था और सबसे बाद में सुल्तान स्वयं उसकी सुनवाई करता था। तो केंद्रीय शासन का यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता था, न्याय विभाग, जिसके माध्यम से विभिन्न जो समस्याएं या समसामयिक जो मामले होते थे उनका समाधान किया जाता था। अगला जो महत्वपूर्ण घटक है केंद्रीय शासन का, वो आता है पुलिस विभाग। इस विभाग का प्रधान कोतवाल होता था। कोतवाल के पास एक रजिस्टर होता था, जिसमें नगरवासियों के नाम लिखे रहते थे। उसके पास नगर में आने वालों तथा वहाँ से बाहर जाने वालों की भी सूचना रहती थी। तो इस प्रकार की जो है व्यवस्था की गई थी पुलिस विभाग के माध्यम से, जिसमें रजिस्टर में आने जाने वाले लोगों के नाम दर्ज होते थे। दंड विधान कठोर होता था तथा प्रजा की जान व माल बिल्कुल सुरक्षित थे। तो ये महत्वपूर्ण कार्य जो हैं केंद्रीय शासन का जो महत्वपूर्ण घटक था पुलिस विभाग, उसके माध्यम से संचालित होता था सल्तनत काल में। अगला जो मुख्य घटक है केंद्रीय शासन का, वो आता है राज्य की आय के साधन। राज्य की आय के लिए दो प्रकार के साधन थे, धार्मिक और मौलिक। धार्मिक कर जकात कहलाता था। जकात जायदाद का 40वां हिस्सा होता था। धार्मिक करों के अतिरिक्त भूमि कर तथा अन्य कर भी लगते थे, जैसे खिराज, जजिया, चुंगी आदि। जजिया जो है वो सरकारी आय का मुख्य स्रोत होता था। तो इन कुछ करों के माध्यम से, कुछ धार्मिक करों के माध्यम से राज्य की आय जो के साधन जो थे वो निश्चित किए गए थे, और यह एक केंद्रीय शासन का जो है महत्वपूर्ण घटक था।
तो आज हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से सल्तनत काल में प्रशासन और केंद्रीय शासन जो हैं उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।